हम अभी अत्री प्रखंड के सीड़ पंचायत का एक दहवा पोखर महादलित टोला है, मैं वहीं हूँ। और यहाँ का समस्या यह है कि यहाँ गरीबों लोग को कहीं न कहीं हटाने का प्रयास किया जा रहा है। यह जो दहवा पोखर है, यहाँ पर मिनिमम 50 घर का बस्ती है, महादलित का बस्ती है। और ये लोग करीबन पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग का जनसंख्या बढ़ते ही जा रहा है। और ये लोग का करीबन 7 पीढ़ी गुजर चुका है। यानी कहने का मतलब है ये लोग कई वर्षों से इस जगह पर रहते आ रहे हैं और जनसंख्या का वृद्धि होते जा रहा है। यहाँ इंदिरा आवास भी पार हो रहा है, हर एक चीज़ का विकास हो रहा है। तो अभी समस्या यह है कि ब्लॉक के द्वारा ये लोगों को नोटिस दिया गया है कि आप लोग को इस गांव को जल जीवन हरियाली की तरफ से यह नोटिस सीओ के द्वारा, जो अत्री प्रखंड के सीओ हैं, उन सीओ के द्वारा नोटिस दिया गया है कि 10 तारीख को आप लोग को इस गांव को खाली करना होगा। तो चलिए, इन लोगों को नोटिस मिला है, करीबन 40 लोगों को नोटिस मिला है। और नोटिस लेकर ये लोग खड़े हैं, देख सकते हैं कतार में ये लोग खड़े हैं। ये लोग करीबन वर्षों से, कह सकते हैं कि कई वर्षों से, 200 वर्ष या 300 वर्ष से कह सकते हैं। जब 6 या 7 पीढ़ी गुजर चुका है तो जाहिर सी बात है कि ये लोग करीबन 200-300 वर्षों से रह रहे होंगे। तो चलिए, इन लोगों से हम जानते हैं कि इस पर आप लोग का क्या राय है। अच्छा, अपना परिचय दीजिए। ये मेरा नाम मिथिलेश दास है। आपका घर यहीं है जी। तो आपको भी नोटिस मिला है जी। अच्छा, आप ये बताइए, इस नोटिस को लेकर के आप लोग सीओ से क्या सवाल जवाब किए हैं कि हम लोग की ज़मीन मिलना चाहिए। पहले बोला कि टूटेगा, तो हमको कहा बिना टूटेगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ। तब बोला कि जगह मिलेगा। आप पहले जगह मिलेगा, उसके बाद में टूटेगा। उसके बाद में आप बोलते हैं कि जगह नहीं, हम लोग तोड़ेंगे, उसके बाद में तुम लोग घर टूट जाएगा। तो हम बोला कि फिर लोग परिवार कहाँ रह गए, ताकि इसकी व्यवस्था चिमकिल से करेंगे। तो देख सकते हैं, सरकार द्वारा एक नियम लागू किया गया था कि हर गरीब परिवार को परवाना दिया जाएगा। 5 डिसमिल, एक व्यक्ति को 5 डिसमिल, जिनको रहने का व्यवस्था नहीं है, ज़मीन नहीं है, उनको 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा। उसके बावजूद ज़मीन नहीं दिए हैं, उसके बावजूद ये लोग के एक नोटिस दिए गए हैं, इन लोग को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी इन्होंने बताया कि ज़मीन देने का बात किए थे, लेकिन ज़मीन दिए नहीं हैं और हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो और आपका क्या कहना है इस पर? सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से क्या, अपना नाम बताइए। हमको नाम है तपेश्वर मांझी। तो सरकार से आप क्या मांग करेंगे? आप लोग को हटाया जा रहा है, तो आप क्या मांग करेंगे सरकार से? सीओ साहब बोली था कि आप लोग के हटावेंगे, पहले आप लोग के घर बना देंगे तब हटावेंगे। आप सीओ साहब अब बोल रहे हैं कि हटा देंगे, पहले नहीं ज़मीन दिया है, न घर दिया है। हाँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी घर है, करीबन 50 घर का बस्ती है। ये लोग स्टार्टिंग में 2 या 4 घर होंगे, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ा, घर का विकास हुआ। यहाँ सामुदायिक भवन है, धीरे धीरे आंगनबाड़ी भी आ रहा है। मैंने कहने का मतलब है कई वर्षों से है, तो यहाँ हर एक प्रकार से विकास हो रहा होगा। और इस गांव में करीबन 5 या 6 पोखर हैं। तो ये लोग पोखर के बगल में ही निवास करते हैं। ये पोखर है और इस पोखर को जानबूझकर भी कह सकते हैं, और इस पोखर को जल जीवन हरियाली की तरफ से इन लोगों को, गरीब लोगों को हटाया जा रहा है। तो इस पर सरकार का क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, वो तो हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। अच्छा दादी, आप ये बताइए, ज़मीन से आप लोग को निकाला जा रहा है, तो आपका इसमें क्या राय है? आपको ज़मीन चाहिए, घर चाहिए कि नहीं चाहिए? घर हमको चाहिए। घर चाहिए। हाँ। मैंने आप लोग तो बेदखल हो जाइएगा किसी प्रकार से। जब ज़मीनें नहीं है, आप लोग तो किसी प्रकार से दबे कुचले हैं, आप लोग का अपना ज़मीन नहीं होगा,
घर नहीं होगा, जो भी होगा यही होगा। तो आप लोग को हटाया जा रहा है, तो मैंने आप लोग को घर या मकान चाहिए कि नहीं सरकार से? चाहिए तो। आप लोग का क्या राय है? हमको भी चाहिए घर, बाल बच्चा है, कहाँ रहेगा लहर धूप में, हम कहाँ रहेंगे। एक कट्ठा हमको जमीन नहीं है। 5 लाख समूह से लेके बना दिए हैं, समूह से लेके बना दिए हैं, हम भर दिए हैं, कहाँ रहेंगे। तो देख सकते हैं ये लोग काफ़ी गरीब परिवार से हैं। ये लोग घर बनाने के लिए समूह का जो समूह है जीविका, और उस जीविका से पैसा लेकर के ये लोग घर बनाए हैं और किसी तरह से जीवन यापन कर रहे थे। इसी बीच एक नोटिस आता है और इन गरीबों को बेदखल करने की बात की जाती है। जो नोटिस इन लोगों को हाथ में है, करीबन 10 तारीख को ये लोग को बार बार कहा जा रहा है कि आप लोग इस गांव को खाली कीजिए। इस 10 तारीख को मैंने ये लोग को घर को तोड़ दिया जाएगा जल जीवन हरियाली की तरफ से। तो मैं सरकार जो नीतीश कुमार हैं और जो लघु संसाधन एवं जल संसाधन कल्याण मंत्री हैं और जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति का जो कल्याण मंत्री हैं, उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं गरीबों पर जो अत्याचार हो रहा है, जुर्म हो रहा है, ये लोग को हटाया जा रहा है, इस पर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए और गरीबों को ज़मीन दीजिए, रहने के लिए घर दीजिए, मकान दीजिए, लिखित दीजिए। दादी यहाँ लिखित मांग रहे हैं। अच्छा, क्या मांग रहे हैं दादी? लिखित देती ना, भवरा 6 गो बेटा है, 6 गो है, ये 5 गो है तो 5 कट्ठा देते ना। आप लोग को जमीन नहीं मिलेगा तो हटिएगा आप लोग। कैसे हटो, कहाँ रहबै, मरबै। हाँ भाई, हमने के हम दे पर। अच्छा, हमने के चाहिए घर भी और जमीन भी। हटे ला तैयार ही है, हम हट जीवा, लेकिन हमने के घर उठा के दे और जमीन दे। तो यहाँ के महिलाओं का भी यही है चाहत कि हमें ज़मीन दीजिए, रहने के लिए घर दीजिए, तो हम इस गांव को छोड़ देंगे। यदि जल जीवन हरियाली की तरफ से ये आदेश है सरकार का तो मानेंगे, लेकिन हम लोग जाएं कहाँ? हम लोग को ज़मीन चाहिए, घर चाहिए, जो भी है। लोग जनसंख्या वाला गांव है। तो और इस पर और कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से जो मांग है, आप मांग बताइए। सर, हम लोगों को तो पहले जगह बना हुआ मकान चाहिए, उसके बाद ने हटा देगा तो हटा देगा, लेकिन पहले तो घर मकान चाहिए। लोग कहाँ जगह, बरसात आने वाला है, घर बन में नहीं किया, जगह कहाँ? तो देख सकते हैं बरसात आने वाला है, गर्मी का मौसम है, लू चलता है दिन भर। ये लोग को बाल बच्चे को रहने में काफ़ी तकलीफ होगा और हटाने का नोटिस बार बार दिया जा रहा है। नोटिस ये लोग हाथ में है। ये लोग इस नोटिस के लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तो मैं सरकार से बार बार एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस चीज़ को जांच किया जाए और अच्छी तरह से जांच किया जाए और इस नोटिस को रिटर्न लिया जाए। और कहीं ना कहीं एक गरीब लोग हैं, अनुसूचित जाति से हैं, ये लोग पारिवारिक स्थिति दयनीय होता है, कहीं ना कहीं गुजर बसर नहीं कर पाते हैं और किसी प्रकार से जीवन यापन करते हैं। तो ये लोग को ज़मीन चाहिए, घर चाहिए, हर एक चीज़ का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था चाहिए, तब ये लोग यहाँ से छोड़ सकते हैं। या जल जीवन हरियाली जो भी है, यहाँ करीबन 6 तालाब हैं, पोखर हैं, एक इस जगह को छोड़कर कहीं और पर जल जीवन हरियाली लगाएं। तो मैं सरकार से बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इन लोगों को ज़मीन दीजिए, घर दीजिए। अच्छा दादी, और कुछ शिकायत है आपको सरकार से तो आप लोग हल्ला करके बता दीजिए। हमने 5-5 लाख रुपया लगा के घर उठैलिए है और ओकरा में रहे थी तनी गो बाल बच्चा 50 साल से कई पीढ़ी गुजारले है और हमनी के चला रहा 3 तरह घर चाहिए और जमीन चाहिए। छोटा छोटा बच्चा के लेके हमनी कहाँ लहर लुकने जाता। अच्छा दादा, कुछ बोलना चाहते हैं, आप बताइए। हमको 10 व्यक्ति है, बाल बच्चा बहुत सा है, हम लोग गेदा गेदी है कि लेके ये लहर लुक में कहाँ जाएं। तो हमको मकान चाहिए, सब कुछ चाहिए, नल जल शौचालय सब चाहिए। तो हमको गांव में चाहिए, तो दूसर गांव में हम जाने नहीं चाहते हैं। हम गांव कमाई खाए वाला आदमी, मजदूरा आदमी है। अच्छा, कितना दिन से रह रहे हैं दादा? हम 66 के पहले से रह रहे हैं। अच्छा, आपका एज कितना हो गया होगा? हमको 65 है। माने 1966 से रह रहे हैं, आपको 65 साल हो गया। 66 से पहले से है। सुनिए ना, हाँ,
हाँ हाँ बोलिए, सामने आइए। सर के कहना है कि उधर नरसी भी बोलते हैं उधर देंगे, और सारा जनता को कहना है कि यहाँ से हमारा नकटी पर से शिवाला पर बोलता है इधर बहुत सारा ज़मीन है, तो इधर क्यों नहीं देते हैं। प्लस में वो बोलते हैं कि तो किनार से तो ये चीज़ आप बोले नहीं कि जो जल जीवन हरियाली है वो नर्सिंग विभाग के उधर ही लगाइए, लगाइए या हम लोग के यहाँ पे दीजिए, तो नहीं, कहते हैं कि एगो प्लास्टिक दे देंगे। सरकारें का सीओ का ही बीवी रहेगी प्लास्टिक के अथी घर में नहीं रहेगी। लू के समय में क्या गरीब है तो उसका शरीर नहीं है, उसका इज्जत नहीं है। जो प्लास्टिक में रहेगी लू के समय में इतना गर्मी आवेगी, गर्मी के बाद तो हवा चलेगी तो प्लास्टिक ले दे कहाँ चल जाएगा। यहाँ तो करकट या ईटा लेके चल जाता, उड़िया देता है हवा, इतना पेड़ को गिरा देता है। तो देख सकते हैं गरीबों का गुहार है कि ये लोग को ज़मीन दिया जाए, घर दिया जाए, तभी यहाँ से हम लोग खाली करेंगे, नहीं तो नहीं खाली करेंगे। मैं सीओ साहब से भी कहना चाहूँगा, जो गया डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब हैं, सभी लोग से कहना चाहूँगा इस पर जांच किया जाए और गरीबों को अच्छे तरह से व्यवस्था दे के कोई भी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। आज तक के लिए इतना ही। मैं वीरेंद्र कुमार, बने रहिए कैमरामैन विष्णु के साथ। जय भीम, जय भारत।